रोमियो बाब नंबर 14। एक दूसरे को मुजरिम मत ठहराना। जिसका ईमान कमज़ोर है उसे कबूल करें और उसके साथ बहस मुबासा न करें। एक का ईमान तो उसे हर चीज़ खाने की इजाज़त देता है, जबकि कमज़ोर ईमान रखने वाला सिर्फ सब्जियां खाता है। जो सब कुछ खाता है वो उसे हकीर न जाने जो ये नहीं कर सकता, और जो ये नहीं कर सकता वो उसे मुजरिम न ठहराए जो सब कुछ खाता है, क्योंकि खुदा ने उसे कबूल किया है। आप कौन हैं कि किसी और के गुलाम का फैसला करें? उसका अपना मालिक फैसला करेगा कि वो खड़ा रहे या गिर जाए, और वो ज़रूर खड़ा रहेगा क्योंकि खुदावंद उसे कायम रखने पर कादिर है। कुछ लोग एक दिन को दूसरे दिनों की निस्बत ज़्यादा अहम करार देते हैं, जबकि दूसरे तमाम दिनों की अहमियत बराबर समझते हैं। आप जो भी ख्याल रखें, हर एक उसे पूरे यकीन के साथ रखें। जो एक दिन को खास करार देता है वो इससे खुदावंद की ताज़ीम करना चाहता है। इसी तरह जो सब कुछ खाता है वो इससे खुदावंद को जलाल देना चाहता है। ये इससे जाहिर होता है कि वो इसके लिए खुदा का शुक्र करता है। लेकिन जो कुछ खानों से परहेज करता है वो भी खुदा का शुक्र करके इससे उसकी ताज़ीम करना चाहता है। बात यह है कि हम में से कोई नहीं जो सिर्फ अपने वास्ते ज़िंदगी गुजारता है, और कोई नहीं जो सिर्फ अपने वास्ते मरता है। अगर हम जिंदा हैं तो इसलिए कि खुदाबंद को जलाल दें, और अगर हम मरें तो इसलिए कि हम खुदाबंद को जलाल दें। गरज हम खुदाबंद ही के हैं, ख्वाह जिंदा हों या मुर्दा, क्योंकि मसीह इसी मकसद के लिए मुआ और जी उठा कि वो मुर्दों और जिंदों दोनों का मालिक है। तो फिर आप जो सिर्फ सब्जी खाते हैं अपने भाई को मुजरिम क्यों ठहराते हो? और आप जो सब कुछ खाते हैं अपने भाई को हकीर क्यों जानते हैं? याद रखें कि एक दिन हम सब खुदा के तख्त अदालत के सामने खड़े होंगे। कलाम मुकद्दस में यही लिखा है, रब फरमाता है, मेरी हयात की कसम, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर जबान खुदा की तमजीद करेगी। हाँ, हम में से हर एक को खुदा के सामने अपनी जिंदगी का जवाब देना पड़ेगा। दूसरों के लिए गिरने का बायस न बनना। चनाचे आए हम एक दूसरे को मुजरिम न ठहराएं। पूरे अज़्म के साथ इसका ख्याल रखें कि आप अपने भाई के लिए ठोकर खाने या गुनाह में गिरने का बायस न बने। मुझे खुदावंद मसीह में इल्म और यकीन है कि कोई भी खाना बजाते खुद नापाक नहीं है, लेकिन जो किसी खाने को नापाक समझता है उसके लिए वो खाना नापाक ही है। अगर आप अपने भाई को अपने किसी खाने के बायस परेशान कर रहे हैं तो आप मोहब्बत की रूह में जिंदगी नहीं गुजार रहे। अपने भाई को अपने खाने से हलाक न करें। याद रखें कि मसीह ने उसके लिए अपनी जान दी है। ऐसा न हो कि लोग उस अच्छी चीज़ पर कुफर बकें जो आपको मिल गई है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने की चीज़ों पर कायम नहीं है, बल्कि रास्तबाजी, सलाह सलामती और रूहुल कुदस में खुशी पर। जो यूं मसीह की खिदमत करता है वो खुदा को पसंद और इंसानों को मंजूर है। चनाचे आइए हम पूरी जदोजहद के साथ वो कुछ करने की कोशिश करें जो सुलह सलामती और एक दूसरे की रूहानी तामीर व तरक्की का बायस है। खुदा का काम किसी खाने की खातिर बर्बाद न करें। हर खाना पाक है, लेकिन अगर आप कुछ खाते हैं जिससे दूसरे को ठेस लगे तो ये गलत है। बेहतर यह है कि न आप गोश्त खाएं, न माई पिए, और न कोई और कदम उठाए जिससे आपका भाई ठोकर खाए। जो भी ईमान आप इस नाते से रखते हैं वो आप और खुदा तक महदूद रहे। मुबारक है वो जो किसी चीज़ को जायज़ करार देकर अपने आप को मुजरिम नहीं ठहराता, लेकिन जो शक करते हुए कोई खाना खाता है उसे मुजरिम ठहराया जाता है, क्योंकि उसका ये अमल ईमान पर मबनी नहीं है, और जो भी अमल ईमान पर मबनी नहीं होता वो गुनाह है।